विधानसभा सत्र को लेकर अब सरकार और राजभवन के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। कैबिनेट के अनुमोदन के बाद तीसरी बार भेजी गई फाइल को भी राजभवन ने लौटा दिया है। सरकार का ये मानना है कि जब दूसरे प्रदेशों में विधानसभा का सत्र आहूत हो रहा है तो राजस्थान में क्यों नहीं। राजस्थान के वर्तमान सियासी हालात को लेकर मंत्री सालेह मोहम्मद और मंत्री सुखराम बिश्नोई से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दिनेश कसाना ने। राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान पर अब सबकी नजरें राजभवन पर टिकी हुई थी, लेकिन अब ये बड़ी खबर आ रही है कि राजभवन की ओर से फिर तीसरी बार विधानसभा सत्र बुलाने की फाइल को लौटा दिया गया है। हमारे साथ हैं मंत्री सालेह मोहम्मद जी। एक बार ये खबर आ रही है कि वापस फाइल को लौटा दिया गया है तीसरी बार। देखो, मैं समझता हूँ देश में ये पहला स्टेट होगा जो गवर्नर साहब तीसरी बार कैबिनेट के फैसले को वापस पलट रहे हैं, क्योंकि कोई भी सत्र बुलाना जो भी सरकार है उसका काम है कि महामहिम का जो दायित्व होता है, संवैधानिक पद पे बैठे हैं तो उनको उसी हिसाब से लोकतंत्र बचाने का, संविधान बचाने का काम करना चाहिए। कैबिनेट का फैसला जो होता है वो सर्वमान्य होना चाहिए, क्योंकि आज सरकार 8 करोड़ जनता ने राजस्थान की सरकार चुनी है। तो यदि जनहित के फैसले, अच्छे काम यदि विधानसभा सत्र में होते हैं तो मैं समझता हूँ कि विधानसभा सत्र बुलाना चाहिए, इस तरह से नहीं करना चाहिए। पहले फाइल लौटाई 6 आपत्तियां थी, दूसरी बार लौटाई 3 आपत्तियां थी, अब तीसरी बार फाइल लौटाई है। अब किन आपत्तियों के साथ ये फाइल वापस है? अब ये तो अब देखना पड़ेगा कि उन्होंने क्या क्या क्वेरी की। वापस जब बैठक मीटिंग होगी कैबिनेट की उसमें पता चलेगा। पर इससे पहले जो उन्होंने बातें की हैं, चाहे मुख्यमंत्री जी के स्तर पे, सरकार के स्तर पे, स्पीकर के स्तर पे जो भी क्वेरियाँ की थी वो तमाम चीज़ें वापस उनको लौटाई हैं कि जो सावधानियाँ कोरोना के लिए बरतनी है या तमाम चीज़ें जो हैं वो ध्यान रखना, वो सब चीज़ रखी हैं। पर यदि इस तरह से यदि राजस्थान की जनता का फैसला विधानसभा में होना, आज दूसरे स्टेट में जितने भी विधानसभाएं हैं वहाँ चल रही है, पांडिचेरी हो, मिजोरम हो, चाहे बिहार हो, यूपी का सत्र आने वाला है, तो सब जगह सत्र चल रहे हैं। तो यदि अब 6 महीने भी सितंबर में पूरे हो जाएंगे, लगभग 4 महीने पहले ये सत्र हुआ था, तो मैं समझता हूँ जरूरी चीज़ें भी है। सरकार का कामकाज रुकता है, इससे जनहित के फैसले रुकते हैं, इसलिए सत्र बुलाना जरूरी होना चाहिए। हमसे अपील करें महामहिम से कि जल्दी से जल्दी सत्र बुलाएं। 4 बार कैबिनेट की बैठक हो चुकी है और इन कैबिनेट की जो बैठक हुई उनमें विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा हुई। राज्यपाल की ओर से जो आपत्तियां जताई गई थी उन पर चर्चा हुई। क्या लगता है कहाँ कमियां रही, या आपत्तियों का संतोषप्रद जवाब नहीं भेजा, या फिर कहीं ना कहीं टकराव की जो स्थिति है उसमें कोई दूसरा कारण? देखो, हम सरकार ये कतई नहीं चाहती कि गवर्नर साहब से हम टकराव करें, क्योंकि संवैधानिक पद पे बैठे हैं, पूरे राज्य के महामहिम हैं। तो मैं समझता हूँ लोकतंत्र के अंदर सबको अधिकार होते हैं, तो सरकार के एक अपने अधिकार हैं। जो उनकी क्वेरियाँ होती हैं वो सही रूप से भेजते हैं, उसके बाद में फैसला नहीं होना तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं लोगों के दिल में ये है कि कहीं कोई दूसरे लोग फैसले तो नहीं कर रहे हैं, तो एक षड्यंत्र तो नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि महामहिम को तुरंत फैसला लेना चाहिए ताकि राजस्थान की 8 करोड़ जनता के कामकाज हो सके। हमारे साथ वन मंत्री सुखराम बिश्नोई जी भी हैं। सुखराम जी, क्या कहेंगे विधानसभा सत्र को लेकर, क्यों टकराव की स्थिति पैदा होगी? गवर्नर संवैधानिक पद पर बैठे हैं और मंत्रिमंडल ने सत्र बुलाने की मांग की है। कानून के अंदर मैंडेटरी सत्र बुलाना, गवर्नर को बात माननी पड़ेगी और सत्र बुलाना पड़ेगा, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पर है, इसलिए उनको संविधान की, कानून की मर्यादाओं का पालना करनी पड़ेगी। तीसरी बार फाइल को लौटा दिया है, अब आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? जो क्वारीज उन्होंने मांगी है उन्हें वापस लौटाएंगे और हम गवर्नर साहब से आशा करेंगे कि वो अपने कार्य का सही तरीके से निर्वहन करें। तो मंत्री सुखराम बिश्नोई और सालेह मोहम्मद से हमने बात की। इनका साफ कहना है कि राज्यपाल कहीं ना कहीं अपने पद के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये सरकार का अधिकार है कि विधानसभा का सत्र कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट ने जो अनुमोदन किया है उस पर राज्यपाल अनुमति नहीं दे रहे हैं। दूसरे राज्यों में विधानसभा का सत्र बुलाया जा रहा है, तो कोरोना को लेकर राजस्थान में क्यों अड़चन पैदा की जा रही है? वीडियो जर्नलिस्ट नेमीचंद पांचाल के साथ दिनेश कसाना, A1 टीवी, जयपुर।